Hello everyone, so welcome to the very first lecture of your batch, Spoken English Zero to Hero. My name is Udisha Mishra. I am your mentor and coach in the batch. This batch is going to target spoken English in a very comprehensive manner. अभी मैंने आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दिया। जी, मेरा नाम है उदिशा मिश्रा। आप सभी का स्वागत है आपके बैच स्पोकन इंग्लिश जीरो टू हीरो के पहले क्लास में। और मैं हूं आप लोगों की शिक्षक, जो कि आप लोगों को सिखाएगी इस बैच में स्पोकन इंग्लिश यानी बोले जाने वाली इंग्लिश एक बहुत ही संपूर्ण यानी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। यहाँ पर जितने भी लोग इस बैच में एडमिशन ले चुके हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खास चीज़ें हैं और किन टॉपिक्स को, किन विषयों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बैच को आपको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके की एक स्ट्रैटेजी बनानी है अगले 60 डेज के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे अपने अंदर एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। So again, I would like to tell you in English that today in this session I am going to discuss with all of you the special features of the batch Spoken English Zero to Hero. I'm also going to tell you what all does this batch contain. Also, I'm going to discuss a strategy that all of you will have to execute, apply in order to use this batch to the maximum. तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को इन दी इंट्रोडक्शन सेशन बोलने वाली हूं, इस बैच को देखते वक्त, इसकी क्लासेस को देखते वक्त आपका पूरा अटेंशन हमें सुनने पर होना चाहिए। आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। अगर कोई बात मैं बोलती हूँ और वो आपको क्लिक नहीं करती, यानी आप इमीडिएटली उसे समझ नहीं पाते हैं, तो पॉज करिए, रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए। क्योंकि अगर आप एक एक बात को समझेंगे नहीं और नोट्स बनाने में जुटे रहेंगे तो बात वही हो जाएगी घिसी पिटी कि आप रिटन इंग्लिश में शायद बहुत अच्छे हो जाएंगे पर आप बोलना शायद फिर भी नहीं सीख पाएंगे। और मैं स्पेसिफिकली लोगों की कम्युनिकेशन पर काम करना चाहती हूँ। मैं उन्हें यह बताना चाहती हूँ कि आपका एकमात्र जो सबसे ज्यादा शानदार इक्विपमेंट लाइफ में हो सकता है, आपका जो सबसे ज्यादा शानदार शस्त्र हो सकता है, वो आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। चाहे वो आपको करियर में एडवांसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, अपने बिजनेस को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए चाहिए, अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए चाहिए, हर जगह पर कम्युनिकेशन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। सो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं कि हमारे इस बैच की खास फीचर्स क्या क्या हैं। सो फीचर्स ऑफ द बैच, 60 रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि इसमें आप लोगों को टोटल 60 रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। पर वीक आपको एक लाइव क्लास मिलेगा 3 महीने तक। तो 3 महीने तक हर हफ्ते आपको एक लाइव क्लास मिलेगा। वो होगा हर फ्राइडे 6 PM पर, जिसका जूम लिंक हम आपको प्रोवाइड किया करेंगे आपके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक अब तक हमारी टीम ने शायद आपके साथ शेयर कर दिया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं मिला है तो वो support@studiiq.com पर मेल डाल करके भी उस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ले सकता है। उन्हें बता दीजिएगा कि हम पेड रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको आपका स्पेसिफिक बैच में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आपको इस बैच में मिलेंगी ढेर सारी इंपॉर्टेंट PDF। जैसे मैंने आपको अगर नाउन पढ़ाया तो आपको इंपॉर्टेंट नाउन्स अंग्रेजी में क्या कहलाती हैं, जैसे गुस्से को अंग्रेजी में कहा जाता है एंगर, ईमानदारी को कहा जाता है ऑनेस्टी, और ये दोनों ही शब्द नाउन हैं। तो इस तरह से नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होंगी वो इस बैच में आपको टाइमली मिलती रहेंगी। जो PPT मैं आपको यहाँ पर पढ़ाया करूंगी वो PDF भी आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ मैं हफ्ते में एक बार आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, तो अगर कोई डाउट है, परेशानी है, दिक्कत है, तो आप बेझिझक मेरे साथ शेयर करिए, बिना किसी गुस्से और नाराजगी के। फेथ के साथ चलना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ जी, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है 60 डेज तक अपने कम्युनिकेशन पर काम करने की, और इसका मुझे 100% रिजल्ट और अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। लास्ट है मॉक टेस्ट फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। जब आपकी ये क्लासेस कंप्लीट होने वाली होंगी, उससे कुछ ही दिनों पहले मैं आप लोगों को एक सेट ऑफ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगी,
जिनकी मदद से आप ये इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपने जो सीखा है उसको आपने कितने अच्छे से सीखा है। एक्चुअली ट्रांसलेशन हो जाए या शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस तरीके के काफ़ी सारे टेस्ट हमने प्रिपेयर कर लिए हैं जो कि हम आपके साथ टाइम रहते शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हम ग्रामर के अंदर आपको किन चीज़ों से वाकिफ़ कराएंगे यानी आपको पढ़ाएंगे। सो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वही वर्ड्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो सब अपने अपने नेम्स लेके आते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एटसेट्रा। उसके बाद हम आपको सारे टेंसेस से फेमिलियर करवाएंगे, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि अगर आप अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान की, तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है। अगर आप बीते हुए वक्त की बात कर रहे हैं तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है। अगर आप आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास अभी तक आप नहीं जानते कि नरेशन क्या होता है, वॉइस क्या होता है या कंडीशनल क्या होता है, तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बोली जाने वाली अंग्रेजी के अंदर इन चीज़ों को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर हम हैज़ बीन, आई हैव बीन, शी हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। शी सेड टू मी आई विल बी लेट, ये कैसे बोला गया है। शी सेड टू मी शी वुड बी लेट, ये कैसे बोला गया है। ये अभी सुनने में शायद आपको लग रहा होगा क्या बोल रही हैं, लेकिन नरेशन, वॉइस, इनमें आपको ये बातें हम बिल्कुल क्लैरिटी से समझा देंगे। फिर आते हैं कंडीशनल पे। कंडीशन क्या होता है बेटा, जब भी आप एक कंडीशन की अगर करके आप बात करते हो, अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे मिल लेती, इफ़ आई वुड हैव नोन आई वुड मीट यू, और इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव मेट यू। सॉरी, कंडीशनल थर्ड का एग्जाम्पल देना था। तो जब आपको अगर करके बात करनी है तो कंडीशनल को कैसे यूज़ करना है, ये भी आप सीखेंगे अपने ग्रामर के पोर्शन में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वोकैबुलरी पर हम किस तरह से काम करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको अपने प्रोनाउंसिएशन को देना है। अगर आप अभी भी वो गलतियां करते हैं कि आप श को स बोलते हैं या फ को फ बोलते हैं, फ, जिसमें आपके लिप्स क्लोज हो जाते हैं, फ बोलना है, फ यानी गैप होना चाहिए फ में। इसी तरह से व और भ, भर्ब नहीं होता है, वर्ब होता है, वर्ब। तो अलग अलग शक्लें बनाने से भी ना अलग अलग साउंड्स आते हैं, और वो ट्रिक्स लगा करके भी हम आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। काफ़ी मज़ेदार जर्नी होने वाली है, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा और आपको अपने एफर्ट में कमी नहीं करनी होगी कभी भी। नेक्स्ट देखिए, नए वर्ड्स हम आपको सिखाएंगे कि किस सिचुएशन में कैसे वर्ड्स बोलिए, ट्रैवल के टाइम, ऑफिस के टाइम, कॉलेज के टाइम, गुस्से में, खुशी में, ओपिनियन के लिए एट्सेट्रा, कैसे वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करेंगे। मुहावरे कहाँ पर कौन से लग सकते हैं। देखिए, अनगिनत चीज़ें होती हैं ये, इनका एक्चुअली कोई सीमा नहीं आप डिसाइड कर सकते। यू कैन नॉट डिसाइड अ लिमिट ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं रटाऊंगी, बट हाँ, ज़रूरत के अनुसार आपको बहुत सारी चीज़ें इस बैच में मैं सिखाने वाली हूँ। देन फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे टू ब्रेक ऑफ, टू लुक आफ्टर, टू लुक फॉरवर्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स के, और ये इंडिविजुअल वर्ड्स से हटकर होते हैं। इनका मीनिंग हमेशा कॉम्बिनेशन में देखना चाहिए हमें, और एज अ कॉम्बो ही समझना चाहिए इन्हें। इसके बाद मैं आपको कुछ कहावतें भी सिखाऊंगी अंग्रेजी की, और प्रोनाउंसिएशन पर एक बार फिर से काम करेंगे। तो बिगिनिंग से एंड तक अगर आप बात करेंगे तो मैं आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए भले रिकॉर्डेड हूँ, लेकिन आपको डांटती रहूँगी, क्योंकि हमेशा बच्चा क्या करता है, ग्रामर सीख लेगा, वर्ड सीख लेगा, बच्चा ही क्यों, हर इंसान फिर क्या करता है, प्रोनाउंसिएशन गंदा रखता है। उससे यार बहुत इंप्रेशन खराब होता है। अच्छे से बोलो, हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, फारसी बोलो, मलयालम बोलो, तमिल बोलो, जो बोलना है बोलो, सफाई से बोलो, साउंड गुड, उस पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस मेकिंग कैसे सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको सिखाएंगे हम हायरार्की ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सबसे छोटा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, और फिर सबसे बड़ा लेवल। तो सबसे पहले एक वर्ड होता है, फिर आपके पास सबसे पहले लेटर होता है, फिर वर्ड होता है, फिर फ्रेज होता है, फिर क्लॉज होता है, फिर कई प्रकार के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, और फिर हम आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे, और साथ ही साथ आपको हम सिखाएंगे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। आई नीड अ मिनट वेरी क्विकली।
ऑलराइट, और ये सारी चीज़ों को सीखने के साथ साथ आप जैसे जैसे चीज़ों को सीखते रहोगे, आपको एक और बात को ध्यान में रखना है कि जितना कुछ भी आप पीछे पढ़ते चलोगे, ये नहीं कि अच्छा एक क्लास हो गई अब मेरा उससे रिश्ता खत्म, नाउ आई डोंट वांट टू गो बैक टू इट, दैट्स अ बैड एटीट्यूड. You will have to look at it like maybe just form a schedule कि अगर मैंने 2 दिन पहले नाउन पढ़ा था, फिर मैंने वर्ब पढ़ा, फिर मैंने प्रोनाउन पढ़ा, तो मैं ठीक 2 दिन बाद वापस नाउन पे जाऊंगा. 10 मिनट ज़रूर दूंगा नाउन को टू चेक कि मैं चीज़ों को भूला तो नहीं हूँ, मुझे इसके डिटेल्स याद है या नहीं. और बहुत ज़्यादा लोड मत लेना ग्रामर का. सबसे अच्छी बात स्पोकन इंग्लिश की यही होती है. रिटन में लोग ग्रामर को लेके बड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत इजीली आइडेंटिफिएबल होते हैं वो मिस्टेक्स, लेकिन जो आपका स्पोकन होता है उसमें लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं. और इनफैक्ट बोलते वक्त ना कई बार चीज़ों का मीनिंग भी अलग निकलता है और लिखते वक्त उसी चीज़ का मीनिंग थोड़ा सा ज़्यादा अलग हो जाता है. तो इसलिए बोली जाने वाली जो ग्रामर होती है ना, वो थोड़ी ईजी, थोड़ी सुपरफिशियल टाइप की होती है, यानी नॉट दैट डीप. एंड डेली यूज सेंटेंसेज ऑफ कोर्स मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मुझे मोल भाव नहीं करना आता, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है. तो ये कुछ डेली यूज़ के हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे जो कि मैं आपको ऑफ कोर्स इस बैच में सिखाने वाली हूँ. आगे बात करते हैं दोस्तों. आपको यहाँ पर हम एक सबसे स्पेशल चीज़ जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हो जाएंगी आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस वाली वीडियोस. अब इसमें कैसे स्पीकिंग करेंगे मैम, अगर हम लोग बात ही कर रहे हैं, बात ही नहीं कर पा रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास में, तो हम आपसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ. सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं आप लोगों को छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियोस बना के दूंगी और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बना दूं. उसमें हम अलग अलग स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करेंगे. जैसे कि एक स्क्रिप्ट में मैं इंटरव्यूअर बनूंगी, यानी जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, और आप कौन बनोगे, इंटरव्यूई, जो इंटरव्यू देता है. तो यहाँ पर मेरा स्क्रिप्ट चलता रहेगा, वो मैं पढ़ूंगी आपके सामने बैठकर कैमरा पे, और साइड में ही आपके आंसर्स लिखे होंगे जिन्हें आपको पढ़ना होगा बिल्कुल अपने स्टाइल में, कि अगर आप कभी इंटरव्यू दोगे तो आप कैसे बात करोगे. इस तरह से आपको मेरे साथ बस प्रैक्टिस करना होगा. किसी से कोई शर्म नहीं, किसी का कोई डर नहीं, सिर्फ आप और मैं प्रैक्टिस कर रहे होंगे. वहाँ पर कोई जजमेंट नहीं है, रिकॉर्डेड है. तो मेरा पार्ट रिकॉर्डेड होगा, फिर मैं ब्रेक लूँगी, आपके आंसर का इंतज़ार करूँगी. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर दो और फिर धीरे धीरे उस स्क्रिप्ट को पढ़ो जो आपका आंसर है. फिर मैं अपने आंसर पर आऊँगी, अपने क्वेश्चन पर या अपनी स्क्रिप्ट पर वापस आऊँगी. तो छोटे छोटे 10-10 मिनट्स के आपके जो वीडियोस होने वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देंगे और आपको ढेर सारे आंसर्स और सिचुएशंस में हेल्प भी करेंगे कि इन जनरल लाइफ में कैसे सवालों के कैसे जवाब देते हैं, क्रॉस क्वेश्चन में हम किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं. सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, जनरल दोस्तों के बीच कॉन्वर्सेशन कैसी हो सकती है, टीचर स्टूडेंट की कैसी होगी, टीटी के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं ट्रेन के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मैं सिखाने वाली हूँ. मैं तो बहुत मेहनत करूँगी पर आप भी कम मत करिएगा क्योंकि आपसे भी मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं. व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको क्या करना है इस बैच में. डू नॉट मूव टू अनदर टॉपिक विदाउट कंप्लीटिंग वन टॉपिक. एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बिना पूरा किए अगले टॉपिक पर मत जाना. जब तक आपको पिछला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए तब तक आप उस पर मेहनत करो, फिर आगे बढ़ जाओ. नेक्स्ट, आपको रेगुलर रहना है. अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन 3:30 बजे या रात को 9:30 बजे ये वीडियो देखूंगा या सुबह 5 बजे इसका वीडियो देखूंगा, तो आपको ज़रूर देखना है. फिर कुछ भी हो सकता है तुम्हें अगले दिन सुबह 5 बजे कहीं जाना है तो तुम पिछली रात को ही कंप्लीट करो वो वीडियो, या फिर वापस आके तुम वो वीडियो देखो. तुम्हें अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस बात की, क्योंकि रिकॉर्डेड में गलती यहीं पर होती है जी. एक हफ्ते तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो हटाओ कौन करेगा, देखेंगे, फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, एट्सेट्रा. दैट्स अ वेरी बैड थिंग. एंड रिवाइज रेगुलरली. जैसा मैंने कहा 2 दिन का 4 दिन का अपना शेड्यूल तय कर लो कि अच्छा मैं 4 दिन में एक बार वापस ज़रूर जाया करूँगा, जो पिछला मैंने पूरा किया है सिलेबस उसको रिवाइज करने के लिए. एंड देन यू हैव टू सेट एटलीस्ट 3 टाइम स्लॉट्स इन अ डे टू स्पीक इन इंग्लिश. आपको दिन में 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का स्लॉट सेट करना पड़ेगा 3 बार.
हर दिन में 3 बार, 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, 15 मिनट का करो, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो 1 घंटे का भी कर सकते हैं। तो करना क्या होता है इसके अंदर कि आपने तय किया 1 बजे से 1:15 बजे तक, यानी फ्रॉम 1 PM to 1:15 PM आई एम ओनली गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। सही बोलूँगी गलत बोलूँगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं बोलूँगी सिर्फ इंग्लिश में। इवन इफ समबडी इज़ कॉलिंग मी, somebody says उदिशा, एंड आप जवाब में क्या बोलोगे, येस आई एम हियर, यानी जी मैं यहाँ हूँ। तो इस तरह से आप हर चीज़ का जवाब अंग्रेज़ी में दोगे। 15 मिनट 5 मिनट आपकी श्रद्धा, पर ये काम आपको करना ज़रूर है। और जैसा मैंने सबसे बिगिनिंग में कहा था, पूरे बैच में मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एंड लास्टली यू हैव टू मेक वीडियोज़। आपको 1 मिनट का एक वीडियो रोज़ बनाना है। शुरू करना है डे 1 से और डे 60 तक आपको जाना है, और ये वीडियो आपको अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलरली शेयर करते रहना है। बिना इसके आप अपनी ग्रोथ को एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो प्रॉमिस मी कि जितना एंथुजियाज्म आज पहली क्लास में है, उतना ही एंथुजियाज्म तुम लास्ट क्लास में भी लेकर के आओगे। और जिस दिन मौका मिलेगा मैं आपके साथ, अरे मौका क्या मिलना है, वीक के फ्राइडे को 6 बजे शाम मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा करूंगी, तो आप मुझे बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी। होप दैट यू विल बी एंजॉइंग दिस बैच अ लॉट। आपको कल मिलेगा आपका पहला ग्रामर का क्लास, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन में। नाउन का टॉपिक है और आपने ध्यान से उसे देखना है, समझना है, लोड नहीं लेना है, समझना है, ठीक है। बोलचाल की ग्रामर कैसी होती है, साथ में बोलिएगा, आसान होती है, आसानी से सुनना और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्राइडे को भी हम मिलेंगे आपसे। तो आई गेस जो लाइव क्लास होगी ना, वो नेक्स्ट फ्राइडे से शुरू होगी, तो कोई डाउट मत रखना, एंड वील कीप यू पोस्टेड। कोई कन्फ्यूजन होता है तो नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास में मुझे ज़रूर बता देना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस बैच। जो भी फीडबैक हो, जो भी रिक्वेस्ट हो, आप मेरे साथ हमेशा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।